Good morning, my cutie pie students. How are you all? I hope you all are fine and safe too. So, students, in our previous video, we have completed our chapter 17, that is livelihood, right? In that chapter, we have learned a short stories related to the livelihood in rural areas or in urban areas. Fine. Now, today we are going to start chapter 16, that is local self government, right? In this chapter we are going to learn something about new and some topics are related to the government. What are their functions, what are the features of the government, right? Village administration, city administration, we are going to learn in this chapter. And second thing is that this chapter is a little bit long, so maybe this chapter will be continue for 3 weeks also. Fine. So today we are going to start chapter 16, that is local self government. अब गवर्नमेंट तो आपको पता ही है क्या होती है ना? मैंने आपको बताया ही है गवर्नमेंट क्या होती है. अगर गवर्नमेंट ना हो तो क्या हो जाए, तो कुछ भी प्रॉपरली नहीं चले. विद द हेल्प ऑफ द गवर्नमेंट जो रूल्स रेगुलेशंस एग्जिस्ट होते हैं, इम्प्लीमेंट होते हैं. अदरवाइज विथआउट गवर्नमेंट तो कोई भी सब कुछ क्या करे, अपना ही चलाए, है ना? ऐसे ही हो ना. अगर कोई हेड ना हो घर पे और कोई किसी से डरे नहीं तो घर पे क्या होगा, सब कोई अपनी अपनी मनमानी करेगा, कोई किसी का मानेगा नहीं, कोई रूल्स फॉलो नहीं होंगे, कोई कुछ भी फॉलो नहीं होगा, रेगुलेशंस फॉलो नहीं होंगे, रूल्स रेगुलेशंस कुछ भी फॉलो नहीं होंगे. होगा क्या कि अगर सब फॉर एग्जांपल अगर मैं बताऊँ भाई कोई बच्चा स्कूल से आता है ना, तो अपना बैग कहाँ पे रखने का, अपने शूज़ कहाँ पे रखने की, अपने वाटर बॉटल कहाँ रखने की, बैग में से लंच बॉक्स निकाल के धोने में डालने का, ये सारे क्या होते हैं, ये सारे अपने क्या होते हैं कि भाई एक लड़के में घर की जो भी अपब्रिंगिंग्स हो, वो भी रूल्स हो, वो होते हैं. अगर पहले से हम ये सब सीखे ना, ठीक है ना, और ये कुछ भी इम्प्लीमेंट ना करें तो हम तो अपनी ही चलाते रहे, तो वो सही बात है नहीं. ये सही बात नहीं है, एकदम नहीं है. क्यों? क्योंकि रूल्स होना ज़रूरी है. सिमिलरली अगर कोई सोसाइटी में या कोई घर के बाहर ही कोई स्ट्रीट वगैरह में कहीं एक्सीडेंट हो गया या किसी के साथ झगड़ा झगड़ी हो गई या कुछ भी हो गया, तो अगर गवर्नमेंट नहीं होगी, पुलिस सपोज़ कि ये सब हो गया, तो हम किसको बुलाएंगे, हम किसको फ़ोन करते हैं वगैरह, पुलिस वगैरह को फ़ोन करते हैं. पर ये सब सिस्टम बनाने वाली कौन है, कॉन्स्टिट्यूशंस पूरा का पूरा बनाने वाला कौन है, गवर्नमेंट. अगर वो चीज़ ही नहीं होगी, पूरा जो कॉन्स्टिट्यूशंस में जिस तरह से गवर्नमेंट के अलग फॉर्म्स एंड नॉमिशंस लिखे हुए हैं, पूरी की पूरी रूल्स रेगुलेशंस से जो लॉ बुक है, जो रूल्स हैं, वो अगर फॉलो ही नहीं किए जाएंगे तो क्या होगा, तो फिर तो ऐसे ही बोलेगा ना हर कोई राजा, है ना, तो हर कोई अपने आप को राजा ही समझेगा, किंग समझेगा कि ये मैं कर लूँ वो मैं कर लूँ, क्योंकि कोई बोलने वाला ही नहीं होगा. तो गवर्नमेंट होना ज़रूरी भी है. अब इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि किस तरह से क्या क्या लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में आता है. फाइन. You are aware of our government, types of our government and the level of government. Now let us study about the local self government. Dear students, a paragraph given for you. These things which not be applicable for a draw line with the correct in details given below. Now, अब पहले हम एक पिक्चर देख लेते हैं. Here is the one picture. That is local government. That is पंचायती राज. उसमें 2 सेशंस दे रखे हैं. यू कैन सी दिस पिक्चर एंड आप सेशंस भी देख सकते हैं. विलेज एडमिनिस्ट्रेशन एंड सिटी एडमिनिस्ट्रेशन. अब विलेज एडमिनिस्ट्रेशन में किस तरह से होता है, विलेज, तालुका और डिस्ट्रिक्ट, राइट. एंड सिटी एडमिनिस्ट्रेशन में भी सब सेशंस 2 पार्ट्स के हैं. कौन से, म्यूनसिपालिटी एंड कॉरपोरेशन, ये 2 है. अभी पहले हम पढ़ेंगे पंचायती राज, विलेज का पूरा लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में पहले का हम क्या पढ़ेंगे, पंचायती राज का पढ़ेंगे. ठीक है. वी एक्सेप्टेड दैट 3 टायर सिस्टम ऑफ आवर वर्क ऑफ पंचायती राज. हम कौन से टायर सिस्टम, तो 3 टायर सिस्टम, राइट. पंचायती राज एट विलेज लेवल, तालुका पंचायत एट तालुका लेवल एंड डिस्ट्रिक्ट पंचायत एट डिस्ट्रिक्ट लेवल. Here you can see 3 levels of tier. 3 circle है, 1, 2 and 3. Red one is village panchayat, that was a red, and the yellow one तालुका पंचायत, and the blue one that is district पंचायत. तो ये क्या है, हमारे 3 टायर हैं. कौन से, विलेज, तालुका एंड डिस्ट्रिक्ट.
Administrations run by respective elected by the people at the local self-government is called the local government. These institutions are called the local self-government organization. Gram Panchayat, Taluka Panchayat and District Panchayat belong to local self-government. Municipality and corporation are local self-government in city level. अभी local self-government की बात करें तो पहले तो हमने 3 टायर देख लिए, ठीक है ना। अब ये इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो क्या है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में कौन से हैं, तालुका, ग्राम पंचायत, तालुका एंड डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। ये सारे किस में है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में है। और अगर म्यूनसिपैलिटी इन कॉरपोरेशन में है वो किसके है, बट सिटी लेवल के। बट अभी हम पहले किसका देखेंगे, विलेज का, देन आफ्टर वी विल गो इन द सिटी ऑल्सो, फाइन। Panchayati Raj in India started from Bangdara village of Nagpur district in Rajasthan. On 2nd October 1959, Panchayati Raj was implemented from 1st April 1963 in Gujarat. पंचायती राज जो है वो कब से स्टार्ट हुआ, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो है वो कब से स्टार्ट हुई, 2 अक्टूबर 1959 से। एंड इम्प्लीमेंट कब हुई, 1 अप्रैल 1963 में। कहाँ, तो गुजरात में, फाइन। Now, student you can see a figure 16.2. यहाँ पे आप देख ही रहे हो स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट का। ग्राम पंचायत इज द बेस ऑफ ऑल गवर्नमेंट, तालुका पंचायत इज अबोव, द डिस्ट्रिक्ट पंचायत इज तालुका पंचायत, आफ्टर द स्टेट गवर्नमेंट इज देयर इज अ runs administrations of Gujarat is carried by the government of Gujarat. Our country is governed by the central government. Thus, Gram Panchayat is the base of all government. Gram Panchayat is the most important unit of Panchayati Raj. ठीक है, पहले आप ये स्ट्रक्चर देख लो, यू कैन सी दिस स्ट्रक्चर ऑल्सो, ठीक है। यहाँ पे देखो, फ्रॉम द सेंट्रल, फर्स्ट सेंट्रल गवर्नमेंट, देन स्टेट, देन डिस्ट्रिक्ट, देन तालुका एंड देन लास्ट इज ग्राम पंचायत, राइट। अगर लास्ट से लो तो ग्राम पंचायत, फिर उससे बड़ा तालुका, उससे बड़ा डिस्ट्रिक्ट, उससे बड़ा स्टेट एंड देन सेंट्रल, राइट। ये हम पोर्शंस देख रहे हैं। अब ग्राम पंचायत जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ग्राम पंचायत जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो गया, जो रूरल एरियाज में आए। नाउ वी विल लर्न समथिंग अबाउट दैट ओनली। नाउ ग्राम पंचायत formations. Gram Panchayat is the most important unit in the institution of local self-government. Gram Panchayat is composed in the village having a population of 500 to 25,000. There are minimum 8 and maximum 16 candidates elected on the basis of population in the Gram Panchayat. Head of Gram Panchayat is called Sarpanch. Sarpanch as well as the other candidates of Gram Panchayat are elected every 5 years. Voter elect Sarpanch through direct voting. Ward members are elected by the voter conserved votes, and the Gram Panchayat selections are not considered by any political party or the symbol of any political party. अभी आपने पंचायत, ग्राम पंचायत के बारे में सुना ही होगा, राइट। ग्राम पंचायत जो होती है, पता, छोटे छोटे विलेजेस वगैरह होते हैं, वहाँ पर मुखी वगैरह होते हैं, वो सब है ना, देखते रहते हैं सब कुछ। और सरपंच वगैरह जो होते हैं वो लोग होते हैं, वो कोई भी मतलब डिस्प्यूट्स हो गया, कोई कॉन्फ्लिक्ट्स हो गया तो पता है पूरी की पूरी पंचायत बुलाते हैं, मतलब पूरे के पूरे लोग बुलाते हैं। अभी आपने कोई मूवी वगैरह में कोई विलेज वगैरह का सीन देखा होगा ना, तो उसमें आपको पता ही होगा कि कैसे छोटा सा गांव होता है, उसमें मुखी वगैरह होते हैं, सरपंच वगैरह जो होते हैं। देन आफ्टर वो पंचायत बुलाते हैं। कोई गाँव में या फिर है ना क्या कहते हैं, पानी की कमी आ जाए, है ना, या फिर है ना क्या कहते हैं कि भाई किसी के यहाँ कॉन्फ्लिक्ट्स हो गए या किसी के साथ इनजस्टिस हुआ, तो वो लोग किसके पास जाते हैं, सरपंच के पास जाते हैं। एंड वो लोग क्या करते हैं, वहाँ से जस्टिस मांगते हैं। अगर कोई चीज़ बड़ी हो जाए या बात बड़ी हो जाए, देन आफ्टर वो कोर्ट वगैरह में भी जाते हैं। तो यहाँ पे जो है अगर हम मेन इम्पॉर्टेंट ग्राम पंचायत की बात करें तो उसमें पहले तो पॉपुलेशंस कितनी होती है, तो पॉपुलेशंस आए 500 से 25,000 तक, ठीक है। देर आर मिनिमम 8 एंड मैक्सिमम 16 कैंडिडेट्स ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन इन ग्राम पंचायत। मिनिमम कैंडिडेट्स जो होते हैं वो 8, अगर मैक्सिमम हो तो 16, ठीक है। वो किस पे बेस्ड होता है, तो पॉपुलेशंस पे बेस्ड होता है कि जितनी पॉपुलेशन उस हिसाब से जो होता है कैंडिडेट जो होते हैं, जो इलेक्शन के लिए खड़े होते हैं वो खड़े रहते हैं, ठीक है। जो हेड होता है ग्राम पंचायत उसको हम क्या बोलेंगे, सरपंच बोलेंगे, ठीक है।
क्या बोलेंगे? सरपंच। अब ये जो सरपंच है और अदर कैंडिडेट्स आर इलेक्टेड एवरी 5 ईयर। कितने साल में वो क्या कहते हैं इलेक्ट होते हैं? तो 5 साल में। कितने साल में? तो 5 साल में। वोटर इलेक्ट सरपंच थ्रू डायरेक्ट वोटिंग। वार्ड मेंबर्स इलेक्टेड बाय द वोटर एंड कंसर्न वार्ड। ये जो होते हैं ना वो डायरेक्ट वोटिंग या फिर जैसे इलेक्शंस आपको पता ही है किस तरह से होते हैं, उस तरह से इलेक्शन होता है। बट इसमें कोई भी सिंबल या पॉलिटिकल पार्टी जो है वो इन्वॉल्व नहीं होती है, उसमें कुछ भी ना। नॉर्मली देखो, आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी या नॉर्मल पार्टीज वगैरह होती है तो कैसे सिंबल्स वगैरह होते हैं। इसमें एनी कोई भी सिंबल्स वगैरह पॉलिटिकल पार्टी और द सिंबल ऑफ एनी पार्टी नहीं होती। इलेक्शंस आर नॉट कंसेंटेड बाय एनी पॉलिटिकल पार्टी और एनी सिंबल पार्टी। मतलब इसमें कोई पॉलिटिकल पार्टी का या कोई सिंबल वगैरह नहीं होता है। बट इसमें इलेक्शंस किस तरह से हेल्ड होते हैं? तो भाई 5 साल में होते हैं, ठीक है। जैसे ही आपको पता ही है किस तरह से वोटिंग वगैरह देनी होती है, उस तरह से ही वोट वगैरह मिलते हैं एंड वो सिलेक्ट होते हैं। आप है ना यहाँ पे यू कैन सी द ग्राम पंचायत फोटो। आपने इस तरह से गांव का देखा ही होगा, जो एक बहुत बड़ा ट्री वगैरह या कोई ऐसी प्लेस होती है ना, वहाँ पे ये लोग बैठते हैं एंड देन आफ्टर क्या होता है, पूरी की पूरी चर्चा वगैरह होती है, राइट। The Sarpanch and the member of Gram Panchayat together decide the development by making resolutions on the development. Talati cum minister is appointed by the government. She handles administrative works, collect taxes, make a reports of Gram Panchayat and prepare a form and keep a record of budgetary account. The office of Gram Panchayat is called a village secretariat. ठीक है, चलो यहाँ तक तो हमने समझ लिया कि सरपंच वगैरह होता है 5 साल में इलेक्टेड वगैरह इलेक्ट होते हैं, उसमें कोई पॉलिटिकल सिंबल पार्टी वगैरह नहीं होती, बट वो सब का सब अपना इस तरह से हैंडल वगैरह करते हैं। बट उसका एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलेगा? अपने गाँव को हमें बड़ा करना हो, डेवलप करना हो, तो वो किस तरह से होगा? तो उसमें एक तलाटी क्या होते हैं कि भाई है ना, कम मिनिस्टर अपॉइंट किए जाते हैं, जिसकी हमें एग्ज़ाम दे के क्लियर करके देन आफ्टर उस पोस्ट पे हम आते हैं। उसके बाद क्या होता है, तलाटी कम मिनिस्टर जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो टैक्स होता है, ठीक है ना, कलेक्टर टैक्स एंड मेक अ रिपोर्ट ऑफ ग्राम पंचायत। आपको टैक्स वगैरह तो पता ही है कि हम कितने सारे टैक्स वगैरह भरते हैं, पानी का टैक्स भरते हैं, टोल टैक्स भरते हैं, ठीक है। इस तरह से बहुत सारे टैक्सेस होते हैं जो हमें भरने के होते हैं, ठीक है। अगर इनकम जिस तरह से हो फैमिली की, उस हिसाब से टैक्सेस भरे जाते हैं। काफ़ी लोग जो होते हैं जो मिनिमम इनकम या मैक्सिमम इनकम से अबव नहीं आते, तो उसको टैक्स वगैरह कोई नहीं रहता है। बट अगर हम टैक्स बिलों में आए तो हमें टैक्स भरना भी कंपलसरी हो जाता है। तो इसी तरह से क्या होता है कि काफ़ी सारे टैक्सेस वगैरह जो होते हैं वो भरने के होते हैं। तो गांव में कितने टैक्सेस भरे जाते हैं, किस तरह से वर्क किया जाता है, किस तरह से अपने गांव को डेवलप्ड करना है, क्या क्या रिक्वायरमेंट है, वो सब कौन देखता है? वो सब तलाटी कम मिनिस्टर अपॉइंट किया जाता है एंड हम सब वो देखते हैं, ठीक है। देन वो और ग्राम पंचायत एंड प्रिपेयर अ फॉर्म्स एंड कीप अ रिकॉर्ड ऑफ बजटरी। फिर ये सब जो रिपोर्ट्स हम अकाउंट्स में रखते हैं, ये कितना टैक्स इस साल आया, कितनी इनकम हुई, क्या गांव में सब कुछ है डेवलपमेंट हुआ कि नहीं हुआ, वो सब हम रखते हैं। तो ग्राम पंचायत की जो ऑफिस होती है उसको हम विलेज सेक्रेटरीट भी बोलते हैं, ठीक है। कि भाई किस तरह से सबका बजट सिस्टम रखने का, किस तरह से हमें समझाने का, किस तरह से डेवलपमेंट हुआ है, कितना नहीं हुआ, वो सारे जो थिंग्स हैं वो किस में जाएंगे? गवर्नमेंट में जाएंगे एंड रिपोर्ट्स जाएगी। अभी उसमें इनकम ऑफ सोर्सेज क्या क्या होते हैं, ठीक है। तो इनकम ऑफ सोर्सेज क्या हो, तो जैसे मैंने आपको बोला, वाटर टैक्सेस, क्लीनिंग टैक्सेस, प्रॉपर्टी टैक्स, शॉप के टैक्स, ग्रांट गिवन बाय द स्टेट एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट। सो ये दो होते हैं इसके, क्या होते हैं कि सोर्स ऑफ इनकम। तो सोर्स ऑफ इनकम की बात करें तो वाटर टैक्स होता है, क्लीनिंग टैक्सेस होते हैं, प्रॉपर्टी के टैक्स, जैसे कि मैंने आपको बोला जिस तरह से देखो वाटर टैक्स है, देन आफ्टर क्या कहते हैं शॉप टैक्स है, तो जिस हिसाब से हम शॉप वगैरह ले, किस हिसाब से हमारी इनकम वगैरह होती है, तो हमें टैक्सेस भरने ही पड़ते हैं, ठीक है। एंड ग्रांट जो मिलती है वो स्टेट और गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट से जो हमें ग्रांट मिलती है वो भी क्या होती है? सोर्स ऑफ इनकम में आ जाता है, ठीक है।
अगर हम उसके फंक्शंस की बात करें तो गिविंग द हाउस नंबर, अरेंजमेंट ऑफ हाउस होल्ड एंड ड्रिंकिंग वाटर, मेकिंग रोड्स, path in village, cleaning of village street and disposal of dirty water, maintenance of public property, maintenance of health related facility in the village, lighting arrangement in the village, education including primary in the village and awareness of propagations, planning of village development, maintenance of crop and pasture in the village, लैंड असेट ऑफिस एंड मेंटेनेंस बर्थ एंड डेथ रजिस्टर। अभी ये सारी जो चीज़ फंक्शंस हैं किसके हैं, तो गवर्नमेंट के जो फंक्शंस वगैरह होते हैं एडमिनिस्ट्रेशंस में वो होते हैं। तो वो क्या क्या होते हैं वो देखो। पहले तो हाउस नंबर भी दिए जाते हैं। पता है कभी कोई हमारा एड्रेस वगैरह होता है तो हम किस तरह से जो सोसाइटी के नेम वगैरह पे दिए जाते हैं तो वो मेंटेन किया जाता है। ठीक है। और पानी कहाँ पे आता है कहाँ पे नहीं आता है, ड्रिंकिंग सोर्स वाटर आपको पता ही होगा कि पानी की लाइन्स होती है, किसी के टर्न्स होते हैं, काफ़ी 2 दिन में लोगों को यहाँ पानी आता है, काफ़ी 3 दिन में आता है। तो वो पानी की जो पाइप्स लाइन है किसी के घर अवेलेबल है कि नहीं है। अगर नहीं अवेलेबल है, किसी ने पानी पाइपलाइन के लिए अरेंजमेंट नहीं करवाई है, तो गांव में इतनी अरेंजमेंट होती है कि पानी का सोर्स होता है वो गवर्नमेंट थ्रू भी मिलता रहता है, वो है कि नहीं है। फिर उनके रोड्स जो वगैरह होते हैं वो हम मेंटेन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, वो मेन थिंग होता है, वो भी हमें देखना पड़ता है कि काफ़ी देखो फॉर एग्जांपल हमारे जूनागढ़ में देखो रोड्स ख़राब हो गए तो अभी कैसे पूरे के पूरे बन रहे हैं, अच्छी तरह से बन रहे हैं, काफ़ी प्रॉपरली बन रहे हैं। तो उसी तरह से रोड्स वगैरह जो है वो भी हमें देखने पड़ते हैं, वो भी हमें बनाने पड़ते हैं, है ना। तो वो प्रॉपर हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। देन आफ्टर सिटी का है स्ट्रीट्स वगैरह, डिस्पोजल ऑफ डर्टी वाटर्स, क्लीनिंग कितनी है, ठीक है, विलेज की स्ट्रीट्स में क्लीनिंग वगैरह कितनी है, डर्टी वाटर है वो पूरा का पूरा ड्रेनेज सिस्टम में प्रॉपरली जा रहा है कि नहीं जा रहा, वो सब हमें मेंटेन करना पड़ता है और देखना भी पड़ता है। सेकेंडली हमारी जो पब्लिक प्रॉपर्टी होती है, मैंने आपको अभी एक्टिविटी भी दी थी पब्लिक प्रॉपर्टी एंड प्राइवेट प्रॉपर्टी की, आपको पता तो मैंने आपको बताया भी था कि पब्लिक प्रॉपर्टी में क्या किया है। तो गार्डन वगैरह है, पब्लिक प्रॉपर्टीज़ जो वगैरह है लाइक स्टेशंस वगैरह होते हैं, ठीक है, बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन, मैंने आपको बताया था ना ये सब पब्लिक प्रॉपर्टी में है। तो ये जो पब्लिक प्रॉपर्टीज़ वगैरह जो है हमारी, उसमें प्रॉपर मेंटेनेंस हो रहा है कि नहीं हो रहा, कि लोग उसे ख़राब कर रहे हैं। अगर वो ख़राब हो गई, अगर वो सही नहीं है किसी भी तरह से, तो क्या हम इतनी जिम्मेदारी हमारी रखनी पड़े कि हमें उसको पूरा का पूरा इम्प्रूवमेंट करवाना पड़े, उसमें पूरा का पूरा डेवलपमेंट भी करवाना पड़े। देन आफ्टर मेंटेनेंस ऑफ हेल्थ रिलेटेड फैसिलिटी इन द विलेज, पहले तो हेल्थ रिलेटेड कोई क्या कहते हैं कि भाई गवर्नमेंट हॉस्पिटल वगैरह है कि नहीं है, ठीक है, चलो प्राइवेट्स वगैरह तो होंगे, जो पढ़ाई करके आया होगा तो उन्होंने प्राइवेट वगैरह खोला भी होगा, बट गवर्नमेंट के है कि नहीं है, नहीं है तो हमें कहाँ जाना चाहिए, किस तरह से फैसिलिटीज़ वगैरह है, वो सब देखना पड़ता है। और आपने काफ़ी बार सुना ही होगा कि काफ़ी जगह पे जैसे छोटे छोटे गांव हैं जहाँ पे बिजली भी पहुँचती नहीं है अभी तक भी, तो वो हमें मेंटेन करना पड़ता है कि कौन से गांव में कहाँ तक बिजली पहुँचती है, कहाँ नहीं पहुँचती है, रहती है कि नहीं रहती। काफ़ी जगह तो ऐसे भी होते हैं कि भाई आधा एक घंटा ही पूरे दिन में बिजली आती है, फिर पूरे पूरे दिन वो बिजली के बगैर लोग रहते हैं। तो वो भी हमें देखना पड़ता है कि इतनी इलेक्ट्रिसिटी वहाँ पे पहुँचती है कि नहीं पहुँचती है, वो सब हमें मेंटेन करना पड़ता है। सेकेंडली हमें ये भी देखना पड़ता है कि एडुकेशंस जो है, ठीक है, अच्छा ठीक है प्राइवेट स्कूल्स नहीं बट पब्लिक स्कूल्स है कि नहीं है, वहाँ पे प्राइमरी प्री प्राइमरी एडुकेशंस मिल रही है कि नहीं मिल रही बच्चों को, वो भी हमें देखना पड़ता है। फिर प्लानिंग कैसे करने की, डेवलपमेंट, अपने विलेज को और आगे बढ़ाने का, अपने विलेज को और अच्छी तरह से डेवलप करने का, वो सब जो है वो प्लानिंग किस तरह से मेंटेन होगी, कैसे मेंटेन होगी, वो भी हमें देखना पड़ता है, ठीक है। क्रॉप्स एंड पॉस्चर्स इन द विलेज, देन आफ्टर लैंड असेट ऑफिस एंड डेथ और बर्थ, अगर किसी की डेथ हो जाती है या किसी का बर्थ होता है तो उसके जो रजिस्टर्स होते हैं वो मेंटेन भी करने पड़ते हैं। हमें कैसे पता चलेगा कि अगर किसी का बोर्न हुआ हो, ठीक है, अगर सर्टिफिकेट वगैरह ना हो, पेपर वगैरह ना हो, तो कैसे उस लड़के का पता चलेगा डेट ऑफ बर्थ क्या है और डेट ऑफ डेथ क्या है, ठीक है। तो वो सब मेंटेन करना पड़ता है। देखो कोई भी चीज़ हो, छोटी हो या बड़ी हो,
है ना। विलेज का ले लो या सिटी का ले लो या किसी का भी एडमिनिस्ट्रेशंस ले लो, कोई भी चीज़ को मेंटेन रखने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, प्रॉपर मैनेजमेंट होना ज़रूरी है। ठीक है, इसमें भी हमें काफ़ी सब कुछ देना पड़े। ऐसे थोड़ी कि भाई छोटा सा गांव है कुछ नहीं होगा, पर छोटे से गांव में भी काफ़ी चीज़ें चाहिए होती है ना। लोग खाते हैं, रहते हैं, पीते हैं, सोर्स ऑफ इनकम क्या है उनका, कहाँ से उनको इतनी इनकम वगैरह मिलती है नहीं मिलती, ये सब हमें क्या देखना पड़ता है, प्रॉपरली एंड मेंटेन करना पड़ता है कि भाई वहाँ पे एजुकेशन मिलती है, बच्चों को नहीं मिलती। अगर एजुकेशंस वगैरह नहीं मिलेगी तो क्या होगा, तो फिर से वही की वही सिस्टम हो जाएगी। यहाँ पे इंडिया में पॉवर्टी बढ़ती जाएगी, एजुकेशंस प्रॉपरली किसी को मिलेंगे नहीं। तो हमें ये सब कुछ देखना पड़ता है कि कितनी प्रॉपरली किसको एजुकेशन मिल रही है, नहीं मिल रही, कौन से बच्चे पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे, ये सब हमें क्या करना पड़ता है, मेंटेन करना पड़ता है। तो ये सब क्या थे, ये सब फंक्शंस थे, और ये फंक्शंस हमें ध्यान में रख के ही पता चले कि कितना गांव का डेवलपमेंट हो रहा है कि नहीं होता। देखो पहले तो सब कोई छोटे छोटे गांव ही होते हैं, पर जितना बड़ा बड़ा गांव बनता जाए, जितना इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ता जाए, वो फिर क्या हो कि बड़े बड़े टाउन, तालुका, डिस्ट्रिक्ट्स में कन्वर्ट होके बड़ी सी सिटी बन जाए। ऐसे ही थोड़ी ना हो कि भाई अहमदाबाद लो या फिर राजकोट लो, तो पहले इतना इतना सारा इंफ्रास्ट्रक्चर पहले से ही थोड़ी वहाँ पे हो, पर वो धीरे 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 बढ़ता है, फिर वो कन्वर्ट सिटी में हो जाए, फिर उसको डिस्ट्रिक्ट का नाम भी दिया जाए, है ना। बट शुरुआत तो कोई छोटी चीज़ से ही होती है ना, है ना। कोई भी सक्सेस पाने के लिए हम क्या करते हैं, छोटी चीज़ से ही बिगनिंग क्या होती है, स्मॉल चीज़ से ही होती है। इसलिए तो इसमें पहले से ही बोला गया कि इन सब में मेन बेस इंपॉर्टेंट क्या है, ग्राम पंचायत। क्यों ग्राम पंचायत है, क्योंकि विलेज से ही लोग पढ़ पढ़ के बड़े होंगे, उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, उसमें ही लोग पढ़ेंगे, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, है ना। तो वो ही अगर प्रॉपर चीज़ नहीं होगी तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे, किस तरह से पूरा का पूरा मैनेजमेंट करेंगे, तो वो चीज़ होना भी बहुत ज़रूरी है। इसलिए तो ग्राम पंचायत को क्या बोला गया है, मेन बेस बोला गया है, क्योंकि शुरुआत विलेज से ही होती है। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि इंडिया में पॉवर्टी ज़्यादा है, लैक ऑफ एडुकेशन है, ठीक है ना। मेन रूट कोज क्या है, तो पॉवर्टी, पॉपुलेशन, ये सारी क्या रूट कोज है। तो इन सबको हटाने के लिए हमें छोटी छोटी चीज़ों से ही बड़ा डेवलपमेंट करना पड़े, फिर ही आगे जाके अवेयरनेस आए। आपने काफ़ी देखा होगा कि काफ़ी छोटे छोटे, बिल्कुल छोटे से गांव वगैरह होते हैं, वहाँ पे अभी भी आज भी लड़कियों को पढ़ाया नहीं जाता, घर के कामकाज ही करवाने लेते हैं। तो उस सब में आगे बढ़ाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, उनको अवेयरनेस देनी पड़ती है, उनको पढ़ाना पड़ता है, उसमें डेवलपमेंट्स लाने पड़ते हैं। ठीक है। नाउ ग्राम सभा, in general language gram sabha means to collect the villagers. Village meeting is like legislative assembly. All the elderly people of the village are considered as a member of gram sabha. All of them are supposed to remain present, have a right to cast vote, and even in the put up the proposal. The gram panchayat is required to organize gram sabha at least twice in a year. Sarpanch is the chairman of Gram Sabha. Meeting of Gram Sabha is called the prior information officer from Taluka and district level remain present in the meeting. Along with them, government employees of the village are also remain present. Priority of development work to be done by the Gram Panchayat is decided. Various problems of village such as village roads, drinking water, cleanings, light education, health, etc. are discussed. Each and every member of Gram Panchayat should be aware and remain present in Gram Sabha. The village problem and development work should be discussed, then only transparent administration and the purpose of Gram Panchayat Sabha will be successful. अभी देखो इसमें क्या होता है कि ग्राम सभा जो होती है वो वन टाइप ऑफ क्या होती है, विलेजर्स मीटिंग इन लाइक अ लेजिस्लेटिव असेंबली, राइट। इस सभा में हमें क्या करना पड़ता है, जो भी लोग होते हैं उनको रिमेन प्रेजेंट करना पड़ता है। इवन दो पंचायत जो होते हैं, ग्राम पंचायत इज रिक्वायर्ड टू ऑर्गेनाइज ग्राम सभा एटलीस्ट 2 ईयर, साल में 2 बार ये मीटिंग वगैरह होती है। इसमें सब कुछ क्या डिस्कस्ड होता रहता है, तो इसमें भाई गांव का कितना डेवलपमेंट हुआ, क्या रिक्वायरमेंट है, क्या नहीं है। यू कैन सी दिस पिक्चर, इसमें देखो मीटिंग हुई है जिसमें सब कुछ प्रेजेंट है,
और लोगों को इसमें अपना ओपिनियन भी देना पड़ता है कि क्या सही है क्या गलत है, किस तरह से वर्क वगैरह होता है। ठीक है, तो ये जो होती है वो मेन चीज़ होती है उसमें, और उसमें हमें ध्यान भी देना पड़ता है। बट उसमें तालुका एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल के लोग जो होते हैं वो भी क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं वो भी उनको प्रेजेंट रहना पड़ता है। और उसमें मेन प्रायोरिटी बात किसकी की जाती है, तो ड्रिंकिंग वाटर, रिलेजेस, क्लीननेस, एजुकेशन, हेल्थ भी कितना गांव में डेवलपमेंट हुआ है। एक वीक में 2 बार मीटिंग हो, सपोज कि 6-6 महीने मीटिंग हो, तो हमें इतना तो पता चल जाए ना कि 6-6 महीनों में क्या डेवलपमेंट हुआ है, क्या नहीं हुआ है, क्या रिक्वायरमेंट है। सपोज कि रोड्स वगैरह ख़राब हो गए तो वो कब बनेंगे, किस तरह से टैक्स का फंड इनकम जमा हुआ है, किस तरह से हम बजटरी सिस्टम वगैरह देंगे, क्या सोर्स ऑफ इनकम्स प्रॉपर चल रहे हैं कि नहीं चल रहे, ये सब जो है वो हमें देखना पड़ता है। ठीक है, और उसमें जो भी डिस्कशंस हो, जो भी वो एकदम ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। जो चीज़ें रिक्वायरमेंट लगे वो हमें प्रेजेंट करनी ही पड़ती है। तो ये जो डिस्कशंस वगैरह होता है वो किसके लिए होता है, तो गवर्नमेंट विलेज के डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, अगर कोई चीज़ से प्रॉब्लम है या कोई नई चीज़ समझ में आ रही है या डेवलपमेंट बोल के करते नहीं है, तो वो भी हम लोग उसमें अपना ओपिनियन भी रख सकते हैं और डिस्कस भी कर सकते हैं कि भाई ये चीज़ नहीं हो रही, ये चीज़ हो रही है। तो धीरे धीरे अगर डेवलपमेंट हमें दिखे तो हमें क्या करने का कि भाई धीरे धीरे जिस तरह से डेवलपमेंट हो रहा है उस तरह से क्या होगा कि अपना विलेज जो है थोड़ा सा मतलब आगे जो हो। ठीक है ना, कोई भी चीज़ वगैरह होती है उसमें धीरे धीरे करके ही तो चीज़ आगे बढ़ती है ना, तो डेवलपमेंट में भी नाम आए एंड सक्सेसफुल भी रहे। तो ये जो सारी चीज़ें हैं वो सब देखनी पड़ती है। ऐसे ही कोई भी चीज़ जो होता है वो ऐसे ही नहीं बनता। अगर गवर्नमेंट है तो गवर्नमेंट को एक एक चीज़ सब कुछ, द गवर्नमेंट इज़ रनिंग द होल कंट्री, यू कैन इमेजिन। हम इतने सारे लोगों को रन करवा रहे, कंटिन्यू कर, तो ऐसे ही थोड़ी चल रहा है। बट द थिंग इज़ देन कि उसमें पब्लिक का भी इतना ही सपोर्ट होना चाहिए, उनके भी ओपिनियन जो हो वो भी सही होने चाहिए और वो मेंटेन भी रखने पड़ते हैं। ठीक है ना, तो ये सारा हमने आज पढ़ा है, वो किसका पढ़ा है, हमने पढ़ा है ग्राम पंचायत का जो रूरल विलेज से स्टार्ट होता है। ठीक है, आगे के टॉपिक्स बहुत सारे हैं, उसमें हम कंटिन्यू करेंगे आगे के टॉपिक्स। धीरे धीरे हम समझेंगे कि तालुका में क्या होता है, देन आफ्टर सिटी के रूलर्स में क्या होता है, किस तरह से लोग होते हैं, किस तरह से वहाँ पे सब चीज़ें मेंटेन की जाती है, वो सब पढ़ेंगे। बट आज हमने क्या सीखा, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के बारे में सीखा, किस तरह से उनके फंक्शंस वगैरह होते हैं, वो किस तरह से मेंटेन होता है, बेस पे क्या है, किस तरह से होता है, वो सब पढ़ा। नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे दूसरे टॉपिक्स भी कंटिन्यू करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, so stay till that, stay home, stay safe, thank you.